ईवान सदर जराए इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जुमे को सदर की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ईवान सदर का 4th फ्लोर, जहां सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है, किसी को भी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं थी और ईवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से ईवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया। ताहम मुल्क की सूरत हाल के पस मंजर में इस जमन में सोशल मीडिया पर कयास आराइयों की भरमार है। कयास किया जा रहा है कि इस मुलाकात में इंतखाबात की तारीख डिस्कस हुई, क्योंकि इतलात थी कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल के बरक्स कोई तारीख देने जा रहे हैं। गुमान किया जा सकता है कि आर्मी चीफ और DGISI ने सदर मुमलिकत से ऐसा कोई इकदाम लेने से बाज रहने की बात की होगी। इसी तरह मुलाकात में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिलों पर सदर के ट्वीट के बाद पेश आने वाली सूरत हाल पर बातचीत होगी। मज़कूरा बिलों से मुताल्लिक सदर अलवी के मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा था और इसके अलावा सदर मुमलिकत चूंकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन एक राब्ताकार का किरदार भी अदा करते रहे, तो हो सकता है कि इस मुलाकात में अहम पैगामात का तबादला किया गया हो। ये बातें सिर्फ कयास आराइयों पर मबनी है, क्योंकि मुलाकात के वक्त सदर मुमलिकत के ऑफिस वाला फ्लोर मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मईशत की बहाली के लिए खुद सरगर्म अमल है और उन्होंने यके बाद दीगरे लाहौर और कराची के 100 के करीब बड़े जो कारोबारी अफराद हैं उनसे मुलाकातें की है, जिसमें उन्होंने मुल्क से टैक्स चोरी, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, क्रप्ट सिस्टम के खात्मे के अज़्म का इजहार किया है। और बताया जा रहा है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा वफ्द तशवीशनाक कारोबारी मंजर और आवाम की परेशानियों के हवाले से अपनी तजावीज़ लेकर कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स गया था, जहां स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने तजावीज़ दी कि भारी बिजली बिलों समेत अवामी कारोबारी मसाइल हल किए जाएँ। अब जो गुज़श्ता हफ्ता है मुलाकातों के एतबार से खासा हंगामा खेज़ रहा। अब इस हफ्ते भी कुछ हंगामा खेज़ खबरों का मुतवक्के है, लेकिन जहां तक माशी डोमेन की बात है तो इन मुलाकातों के बाद जो बिजनेस कम्युनिटी से हुई है उसके बाद आज कुछ अच्छी खबरें भी मौसूल होना शुरू हुई हैं। अब बात करेंगे इस वक्त टैक्स एक्सपर्ट माहिर इक्तिसादी अमूर अशफाक तोला साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 2 रोज़ तक बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होती रही। कराची की बड़ी जो कारोबारी बरादरी है उससे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद मिले, फिर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें हुई। उसके बाद आज जो मार्केट सेंटिमेंट है वो कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया। फॉर एग्जांपल जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर 400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तो क्या देखा जाए कि बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों का नतीजा है ये कि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है या कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि कोई मीटिंग का इतना बड़ा नतीजा है और कोई 300-350 पॉइंट गिरी, बट आप टर्नओवर देखेंगे ना तो बहुत थोड़ा है। तो मैं नहीं समझता कोई इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट आए हैं इन्वेस्टर्स के। मगर बार कैप देखें, एक बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आपका कोई बड़ा आके आपको दिलासा दे और कहे कि नहीं जी मैं इस पे लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो ये एक मुलाकातें हैं, ये एक पॉजिटिव अमल है और मैं ये समझता हूं कि ये जारी रहनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान। और आपका जो सर्वाइवल है वो बिजनेस में है। अगर आप बिजनेस फ्रेटर्निटी से दूर होते जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं आप किसी भी तरीके से इस मुल्क में कोई इक्तिसादी कोई एक खुशहाली लेके आ सकते हैं। देखिए सर, CBMs की जरूरत तो है। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी के साथ, जब शटर डाउन हड़तालें हो रही हों, ताजिर बरादरी पूरे मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज हो, और उसके साथ फिर ये मुझे तसलसल दिखाई देता है। जनरल राहील शरीफ के दौर में भी इस तरह की मुलाकातें हुई बिजनेस कम्युनिटी से, जनरल बाजवा के दौर में भी मुलाकातें रहीं, और फिर जब से जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए तो 28 मार्च 2022 को भी एक मुलाकात हुई थी। अब ये 2 मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हुई हैं कि जिस वक्त बहुत परेशानी है, बिजनेस कम्युनिटी को भी परेशानी लाहक है और कॉमनर भी परेशान है। तो आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी इन मुलाकातों से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव होगा मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, या वो कंट्रीब्यूट करने के लिए खड़े होंगे, तैयार होंगे? देखिए, तैयार तो कोई भी, देखें बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जब भी होता है उसकी तो पहली तरजीह होती है अपने मुल्क में बिजनेस करे। जब हालात नागुफ्ता-बेव हो जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। और इस वक्त ये जो आपके हालात है, सबसे बड़ा आपका मसला है आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी का। और जिस IMF एग्रीमेंट के तहत हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वहां पर आपको करेंसी की स्टेबिलिटी लेके आएंगे। अशफाक तोला साहब, खास तौर पे वाकिफाने हाल बताते हैं कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी से जो मुलाकातें हुई हैं, और आपने भी सुना होगा उन लोगों से जो मौजूद थे मुलाकात में,
कुछ सख्त बातें भी हुई हैं, एहतसाब की बात भी हुई है, टैक्स कलेक्शन को मजीद बेहतर करने की बात भी हुई है, स्मगलिंग को रोकने की बातें भी हुई हैं और उसके लिए तरीकाकार वजह करने पर भी बात हो रही है। अब आपने जैसे एफडीआईज का जिक्र किया, ये रेमिटेंसेस गिर गई हैं या जाहिर है एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह से बेहतर नहीं है, तो इनकम सोर्स एक ही बचता है आज आके कि टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो इकदाम है कि स्मगलिंग को रोकना है, पाक ईरान बॉर्डर पे हो रही है, अफगानिस्तान से स्मगल हो रही है और फिर डॉलर्स का मामला भी या गुड्स स्मगल हो रही है, और दूसरा टैक्स का जो मामला है, आपको लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या मजीद परेशानी होगी ताजरों के अंदर? मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ। आप जिस शख्स का इंटरव्यू ले रहे हैं वो चेयरमैन था रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन का, कोई अपने 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले। और मेरी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो कि इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मुझे प्रेजेंटेशन का मौका दें। मेरी इस रिपोर्ट में अगर आर्मी चीफ साहब चाहते हैं 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस, मैंने डायरेक्ट टैक्सेस रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में रेवेन्यू बढ़े तो बिल्कुल बढ़ सकती है। दूसरा, आपने मुझे कहा कि स्मगलिंग कैसे रुकेगी। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे उस वक्त हमने ये प्लान किया था कि आप स्कैनर लेके आए और स्मगलिंग को रोकें। आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ आप इस तरीके से रोकना चाहेंगे स्मगलिंग को, और जिस तरीके से अफगान बॉर्डर आपकी पोरस बॉर्डर है, और जिस तरीके से ये बात की जाती है कि हमारा बलोच यूथ, अगर आप उसको इस किस्म के बिजनेस से भी दूर कर देंगे तो बॉर्डर पे टेंशन हो जाएगा और वो दूसरी तरफ राग़िब हो जाएगा। तो इनका पहले आप एक हल निकालें। उन बच्चों को, हमारे नौजवानों को रोजगार आप कैसे देंगे, वो एक ग्रैंड स्कीम का हिस्सा होता है। मेरे पास पूरा पैकेज, पूरा प्लान बना हुआ है। अगर चाहते हैं आर्मी चीफ साहब या अगर कोई इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए जो लोग अगर चाहते हैं तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और मेरे पास पूरी टीम है, 100 एक्सपर्ट्स ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है, और कंट्री के वो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी क्यूमुलेटिव टैक्स और कस्टम की नॉलेज कम से कम 1000 साल से ऊपर है। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा ना सर, ये तो शब्बर जैदी साहब जब चेयरमैन एफबीआर थे तो पॉइंट ऑफ सेल्स का मामला था, और आपको याद होगा कि उस पे भी जो ताजिर कम्युनिटी है वो एफबीआर के सामने धरना देकर बैठ जाते थे। तो आप उन्हीं पर उसको जब टैक्स में लाने की बात करते हैं तो फिर आपको पता है कि कार्टल्स हैं और कार्टल्स निकलते हैं और फिर सड़कें जाम कर देते हैं, और आजकल तो वैसे भी शटर डाउन हड़तालों का मौसम है। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप होस्टेज बन के रहना चाह रहे हैं? शब्बर साहब के दौर में पीओएस नहीं था, शब्बर साहब के दौर में सीएनआईसी था। आप मुझे एक बात बता दें, सीएनआईसी का फायदा क्या है? आप, मैं किसी का जाली सीएनआईसी आपको दे दूं, आप क्या उससे सर्टिफाई करेंगे कि जी तोला साहब आपने ये परचेज की है कि नहीं की है? नहीं करते आप, तो फायदा क्या उस सीएनआईसी का? और सीएनआईसी में मैं चेयरमैन था अनोमली कमेटी का, माजरत के साथ पॉलिसी मेकर की अपनी गलती थी। उस वक्त ट्रेडर को मैं लेके आया था टेबल पे, और उन्होंने एग्री कर लिया था कि आप हमें ग्रेजुअली कर लें, 40% पहले महीने में कर लें और हर महीने 10-10% बढ़ाएं, 7 महीने का हमें ग्रेस देते हैं, हम ये करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जो 2 हमारे अरबाब इख्तियार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, हम अगले महीने करेंगे। और फिर ताजरों ने, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने उनको 6 महीने की एक्सटेंशन जब दिलवाई, पूरे लॉ से, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अब आपको ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। पीओएस का जब मामला आया तो भी यही हालत हुई थी। आप आ जाए जी, बिजली के बिलों का था, मिफ्ता इस्माइल साहब जब लाए थे, उसमें भी वहां पर जो स्ट्रेटेजिक एरर हुई है, एफबीआर के चेयरमैन से और एफबीआर के जो पॉलिसी चीफ थे, उनको मैंने समझाया था कि जी आप कह रहे हैं कि जी मिनिमम 3000 रुपये टैक्स हर महीना दे। भाई आपके बिजली का बिल 100 रुपये आ रहा है तो वो 3000 रुपये टैक्स क्यों देगा? जब तक 3000 नहीं होता लाइक टैक्स ले लेते आप। ताजिर तैयार थे, मेरे पास एग्री करके गए थे। तो अब अगर आप नहीं करना चाह रहे, अभी भी देखें ताजरों ने मुझे खुद मैंडेट दिया था, जो कि मैंने कम्युनिकेट किया था चेयरमैन एफबीआर को, कि वो कह रहे हैं कि 1% हमारी परचेज पे चार्ज कर ले, वो 300 अरब देने के लिए आपको तैयार थे। अब लेने वाले तो बनो, इस सिस्टम को ठीक करना है, आपके पास पूरी ब्लूप्रिंट हमारे पास मौजूद है। लास्टली इन वेरी क्विकली आम फहम अंदाजे बता दीजिएगा, अभी 6 से 8 महीने की बात हो रही है कि 6-8 महीने बाद हमने इलेक्शंस में जाना है। अगर जाना है तो ये 6-8 महीने की विंडो आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई जुज वक्ती ही स्टेबिलिटी ही कह दे आ सकती है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी मेरी दुआ होती है और मैं हमेशा खैरख्वाही रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टेक्स पाकिस्तान में है और मेरी खैरख्वाही है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे बच्चे यहाँ फले फूले, हमारी आगे नस्लें यहाँ फले फूले। मगर जो हालात हो जाते हैं, जो इनस्टेबिलिटी आती है हमारे पास, उसका कोई तदारुक नहीं है।
हम यही चाहते हैं, बैठते हैं गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन, हम अच्छी अच्छी काउंसलें बना लेते हैं। उन काउंसलों में मैं आज मुझे बता दें कि जो काउंसिल चला रहे हैं उनके माजी का रिकॉर्ड आपने चेक किया? आप उनको तो चेक करें कि उनकी सक्सेस रेशियो क्या है, वो कहां कहां बैठे थे। आप किसी को भी अगर किसी को अपना सिपह सालार मुकर्रर करते हैं किसी काम के लिए, तो आप उसकी क्रेडिट, आज देखें आपसे मुनीर साहब है, इनकी एक क्रेडिबिलिटी है, पूरा एक आर्काइव है, इनका पूरा एक कैरियर है, तो आज वो आके माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।